हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज अब हम अपने चैनल पर आज देखेंगे जीएस का 40 क्वेश्चन जो एनटीपीसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए दोस्तों, इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो दोस्तों, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए है प्रस्तावना, दूसरा है मूल अधिकार, तीसरा है सी में मूल कर्तव्य, चौथा है डी जिसमें है नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, प्रस्तावना को। इससे रिलेटेड देखिए, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, और दूसरी बात, प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। अब तक जो है ना, प्रस्तावना में देखिए, अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। वो कौन सा संविधान संशोधन था, उसमें संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, ये 1976 ईस्वी में हुआ था। और इस संविधान संशोधन के तहत कौन सा शब्द जोड़ा गया, इसमें शब्द जोड़ा गया था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। दूसरा सी नंबर में देखिए, सी नंबर में क्या है, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य में क्या है, मूल कर्तव्य भाग 4 के क के अनुच्छेद 51 क में वर्णित है। इसे जो है ना 42वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया। ये किसके समिति, कौन सी समिति के सिफारिश पर, इसमें स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। और तीसरा देखिए, मूल अधिकार भाग का अनुच्छेद कब से कब तक वर्णित है, 12 से 35 तक। भारत के संविधान में मूल अधिकार की संख्या कितनी है, 6 है। और देखिए डी नंबर में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व कहाँ वर्णित है संविधान के, नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में क्या है, वर्णित है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आपका ए। इसका आंसर क्या हो गया, ए। ठीक, चलिए 2 नंबर में क्या है, 14 वर्ष से 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए एक बार आप लोग भी पढ़िए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है। क्या क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है। कौन सा अधिकार होगा, इसका ऑप्शन देखिए। ए में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी में क्या है, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, सी में क्या है, शिक्षा का अधिकार, डी में क्या है, रोजगार का अधिकार। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए, इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर ए होगा। ए में देखिए, इसके बाद देखिए, एक ए नंबर में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में इसमें क्या क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना चाहिए, इसी अधिकार के तहत आता है। अनुच्छेद 24 में क्या है, देखिए, अब चलिए देखिए, अनुच्छेद 24 में क्या है, अनुच्छेद 24 में है बालकों के नियोजन पर रोक है। चल देखिए, इसके बाद देखिए, इससे आर्टिकल 21 के तहत क्या है, आर्टिकल 21 के तहत में क्या उल्लेख है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। अब चलिए देखिए, अब देखिए दोस्तों, शिक्षा का अधिकार कौन सा अनुच्छेद के तहत आता है, शिक्षा का अधिकार आता है अनुच्छेद 21 क के तहत। इसके बाद देखिए, रोजगार की स्वतंत्रता, रोजगार का अधिकार डी नंबर में क्या है,
रोजगार का अधिकार। रोजगार का अधिकार रोजगार से लेकर के रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद में आता है? रोजगार के रिलेटेड जो अनुच्छेद है, देखिए 19 जी में, 19 जी के तहत क्या कहा गया है? रोजगार की स्वतंत्रता के तहत 19 जी के तहत कोई भी व्यापार तथा जीविका चलाने के लिए कोई भी आदमी क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, चंगेज खां किस देश का निवासी था? चंगेज खां किस देश का निवासी था? ऑप्शन ए में है चीन का, बी में है मंगोलिया का, सी में अफगानिस्तान का, डी में क्या है? यूनान का। ठीक है दोस्तों, देखिए ऑप्शन ए में है चीन, ये तो होगा नहीं। और ये इस चंगेज खां कहाँ का निवासी था? चंगेज खां मूलतः मंगोलिया का निवासी था। इससे रिलेटेड मंगोलों पर 29 बार गयासुद्दीन तुगलक जो था ना, दिल्ली सल्तनत का जो सल्तनत का वो तुगलक था, क्या बोलते हैं, राजा किंग था, वो गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार का, कितना बार? 29 बार गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोलों के आक्रमण को क्या कर दिया? विफल कर दिया। मंगोल जो चंगेज खां था कहाँ का निवासी? मंगोलिया का। 4 नंबर में देखिए, राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? 4 नंबर में क्या है क्वेश्चन दोस्तों? राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय पर रोक सकती है? राज्यसभा धन विधेयक को मैक्सिमम से मैक्सिमम 14 दिन तक रोक सकती है। कितने दिन तक दोस्तों? 14 दिन तक रोक सकती है। राज्यसभा कितने दिन तक? 14 दिन तक। 14 दिन तक राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है। धन विधेयक कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? धन विधेयक जो है दोस्तों 110 अनुच्छेद 110 के तहत क्या है? वर्णित है। धन विधेयक कहाँ पेश किया जा सकता है? सिर्फ धन विधेयक दोस्तों केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक कहाँ पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में ही। राज्यसभा में जो है, राज्यसभा में धन विधेयक को किस लिए भेजा जाता है? राज्यसभा में धन विधेयक को केवल अनुमोदन के लिए भेजा जा सकता है। अब देखिए इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनेगा? कोई दिन धन विधेयक जो है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है दोस्तों? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब चलिए 5 नंबर में देखिए क्या क्वेश्चन है। 5 नंबर में क्या क्वेश्चन है? विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है? विषुवत रेखा पर जो है दिन कितने घंटे का होता है? विषुवत रेखा पर जो है दिन 12 घंटे का होता है और 12 घंटे की रात होता है। विषुवत रेखा जो है इसमें कब और कब दिन और रात बराबर हो जाता है? 21 मार्च और 22 सितंबर को विषुवत रेखा पर दिन रात क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 में है दिल्ली सुल्तनत। क्वेश्चन नंबर 6 में है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया? देखिए इसका आंसर क्या होगा? 1 नंबर में है बलबन, बी में है इल्तुतमिश, सी में अलाउद्दीन खिलजी, डी में मोहम्मद तुगलक। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी जो है इसके बारे में चलिए देखिए। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम क्या किया था? अस्थायी सेना का निर्माण किया था। इसमें इसके बाद देखिए इन्होंने पहली बार जो है ना सेना को नगद भुगतान देना शुरू किया था, नगद वेतन देना शुरू किया था। इन्होंने घोड़ा दागने का, हुलिया लिखाने की प्रथा को क्या था? कठोरता से लागू किया था। इसके बाद देखिए बी में क्या है? ए नंबर में क्या है? बलबन ने क्या किया था? बलबन ने इन्होंने सिजदा पैबोस की क्या किया था? प्रथा शुरू करवाया था। बलबन ने लौह व रक्त की नीति क्या किया था? पालन किया था। बलबन जो था लौह और रक्त की नीति क्या था? पालन किया था। इसके दरबार में कौन सा कवि रहते थे? बहुत महान कवि थे। इसका दरबार में अमीर खुसरो रहा करते थे। इसने बलबन ने कौन सा प्रथा की शुरुआत किया था? इन्होंने नवरोज प्रथा की शुरुआत किया था। इसके बाद देखिए बी में क्या है? इल्तुतमिश जो है ना बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधता धारण किया था। 7 नंबर, किस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था?
दोस्तों किस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? क्वेश्चन 7 का ये क्वेश्चन है। देखिए ए नंबर में क्या है? असहयोग आंदोलन। बी में क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। डी में क्या है? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय। और सॉरी, सी में क्या है? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय। डी में क्या है? बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय। इसमें इसका आंसर क्या होगा? बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय। ये जो है देखिए बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के बारे में चलिए देखते हैं। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय में क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। इसके बाद देखिए 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। और कब हुआ था स्वदेशी आंदोलन शुरू दोस्तों? 1905 में। इस आंदोलन में कौन सा नारा दिया गया? इस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा दिया गया था। 1906 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, जिसमें स्वदेशी का क्या हुआ था? प्रस्ताव पारित हुआ था। अब देखिए दोस्तों रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। हरित क्रांति हरित क्रांति जो है किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? हरित क्रांति जो है दोस्तों 1967 से 68 में क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस चीज़ में हुआ था? हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन में हुआ था। इससे देखिए विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। किसको माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। 10 नंबर में देखिए दोस्तों शक संवत की शुरुआत किसने किया था? शक संवत की शुरुआत किसने किया था? कनिष्क ने किया था। किसने किया था? कनिष्क ने किया था दोस्तों। शक संवत की शुरुआत किसने किया था? कनिष्क ने किया था। इसके बाद देखिए डी नंबर में क्या है? देखिए 11 में उच्च स्तर भाषा